दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जो आज मेरा राजनीतिक मुद्दा है वो ये है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को जिस तरीके से हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों में जीती हुई बाजी लग रही थी और उसमें एक चौंकाने वाली हार दोनों राज्यों में हुई, और महाराष्ट्र में तो जिस बुरी तरीके से इंडिया गठबंधन हारा है वो तो बहुत ही शर्मनाक है। हरियाणा में तो कांग्रेस की सीटें बढ़ी थी, वो 30-31 सीट से 37-38 सीटों पर पहुंच गई और भाजपा के बराबर लगभग 39% वोट प्रतिशत भी मिला। लेकिन जो दुर्गति महाराष्ट्र के चुनावों में महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन की हुई, उससे सभी विपक्षी दलों या यूं कहिए इंडिया गठबंधन या कांग्रेस सदमे में चले गए और इस सदमे से वो आसानी से उबरते नहीं दिखेंगे। कब उबर पाएंगे कहा नहीं जा सकता, कितना समय लगेगा। हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस या इंडिया गठबंधन सत्ता में लौट पाएंगे भी या नहीं, ये भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन फिलहाल ऐसे हालात नहीं लगते कि निकट भविष्य में इन दो राज्यों में कांग्रेस या इंडिया गठबंधन सत्ता में लौट पाएंगे। लेकिन दोस्तों, जो आश्चर्यचकित करने वाली हार हरियाणा और महाराष्ट्र में हुई, उससे जहां विपक्षी दल सदमे में हैं, लेकिन उनके जो किसी हद तक वो सदमे से उभरे हैं या लाज बची है, वो बचाई है झारखंड में इंडिया गठबंधन की जीत ने। यानी दो राज्यों में चुनाव हुए, झारखंड और महाराष्ट्र। हालांकि महाराष्ट्र बहुत महत्वपूर्ण था इंडिया गठबंधन के जीतने के लिए, लेकिन वो हो न सका। लेकिन उसके बावजूद एक में इंडिया गठबंधन हारा और झारखंड में जीता, तो ये कह सकते हैं कि मैच ड्रा हो गया, बराबरी पर छूटा। और इसके अलावा यदि यानी महाराष्ट्र की भरपाई जहां झारखंड में हुई और उससे ज़्यादा जो आप कह सकते हैं जिससे कांग्रेस और विपक्षी दलों को जो राहत मिली, वो है वायनाड में कांग्रेस की जबरदस्त जीत। प्रियंका गांधी ने जो वायनाड में जीत हासिल की, वो पिछली बार जो राहुल गांधी चुनाव जीते थे उनसे भी ज़्यादा उन्होंने वोटें प्राप्त की। इस वायनाड के चुनाव में 6,22,338 वोट प्रियंका गांधी को मिले। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, 6,22,338 वोट प्रियंका गांधी को मिले और वो 4,10,931 वोटों से जीती। यानी प्रियंका गांधी 4,10,931 से वोटों से जीती और जो उनके खिलाफ जो सत्येंद्र मोकरी को 2,11,400 वोट ही मिले, जबकि भाजपा वहां पर तीसरे स्थान पर रही। भाजपा की उम्मीदवार नव्या हरिदास के खाते में मात्र 1,09,939 ही वोट आए। तो वायनाड में भाजपा का तीसरे नंबर पर आना
और झारखंड में भाजपा का हारना इंडिया गठबंधन को सदमे से उबारने जैसा है, या संतोष करने जैसा है, या वो ये कह सकते हैं कि भाई यदि भाजपा गठबंधन या एनडीए गठबंधन महाराष्ट्र में जीता तो झारखंड में इंडिया गठबंधन जीता। और साउथ में जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने जबरदस्त प्रचंड जीत हासिल की, उससे आप कह सकते हैं कि पलड़ा किसी हद तक बराबर सा हो गया। आप संतोष कर सकते हैं कि इंडिया गठबंधन ने झारखंड जीता और वायनाड में प्रियंका गांधी की प्रचंड जीत हुई, बस इससे संतोष ही व्यक्त किया जा सकता है। अगर यदि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन जीत जाता, उन हालात में हरियाणा की हार को भी भूला जा सकता था। लेकिन महाराष्ट्र में जबरदस्त इंडिया की हार ने विपक्षी दलों के हौसले पस्त कर दिए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, झारखंड और वायनाड में प्रियंका गांधी की जीत इंडिया गठबंधन के लिए या उसके हौसले बढ़ाने के लिए, या जो आने वाले चुनाव हैं, चाहे वो दिल्ली के हों, चाहे बिहार के हों, या और भी चुनाव आ रहे हैं, उसके लिए उनको थोड़ी सी राहत मिली है। हालांकि राहत तो जम्मू कश्मीर में भी मिली है, जम्मू कश्मीर में भी एनडीए जीत हासिल नहीं कर सका। तो जम्मू कश्मीर की जीत, झारखंड की जीत और वायनाड में प्रियंका गांधी की जीत किसी हद तक राजनीतिक बैलेंस या मैच के बराबरी छूटने की बात कही जा सकती है। तो दोस्तों, ये था हमारा मुद्दा कि किस तरीके से महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव और जम्मू कश्मीर के रिजल्ट, जहां इंडिया गठबंधन को संतोष दिलाने के लिए काफ़ी हैं, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र में भाजपा या एनडीए की जीत एनडीए का राजनीतिक रूप से काफ़ी पलड़ा भारी करने के लिए काफ़ी हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या स्थितियां होती हैं। देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, नमस्कार।